हेलो एवरीवन। जेई एडवांस के सिलेबस में एक टॉपिक है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, जो रेगुलरली नहीं पढ़ाया जाता है क्लास में, और बिकॉज एक एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है और किसी एग्जाम में स्पेशली जेई एडवांस में है, तो सिंस ये सिलेबस में है इसलिए इसको हम आपको एक बहुत छोटे में इस चीज़ को समझा देते हैं ताकि आप इस पर क्वेश्चन आए तो जरूर से कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज आप जानते होंगे, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। तो आइए इसको समझते हैं कैसे वर्क करता है। ये जस्ट एक डायग्राम है, ऐसे ही देखने में लगता है बट ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। मैं आपको इसको एप्लीकेशन करके दिखाता हूँ। ये एक डायग्राम है व्हीटस्टोन ब्रिज पोस्ट ऑफिस बॉक्स का। देखिए इसमें इसके बगल में जो डायग्राम है ये रियल डायग्राम है, फिगर इसका है, और इसका हम एक सर्किट डायग्राम यहाँ बना दिए। ये जो आप देख रहे हो ये ब्रास का बना हुआ, ये एस दिख रहा है आपको, एस ये वाला ब्रास के बना हुआ ये, और यही एस आपको यहाँ पे ऐसे बनाया गया, एस ये वाला ऐसा जो बना हुआ है, ठीक है। इसमें ये जो की देख रहे हैं आप, ये पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट ए है, और बी वाला ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी यहाँ बना हुआ देखिए, और सी यहाँ बना हुआ, सी यहाँ बना हुआ, ए बी सी 3 पॉइंट बने हुए हैं। इसके बाद ये पूरा ए हुआ, ए से लेके यहाँ तक ये पूरा घूम गया, यहाँ के डी हुआ, ए से लेके पूरा ऐसा घूम गया तो यहाँ के यहाँ पर डी हुआ। तो ये नाम हो गया ए बी सी, और इधर ये आके यहाँ हुआ डी, ठीक है। अब एबीसीडी क्या है मैं आपको अगले इस डायग्राम में समझा पाऊंगा कि एबीसीडी यहाँ पे क्या होना है। ऐसा आप सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज का आप देखे होंगे, ए बी के क्रॉस एक रेजिस्टेंस R1 जोड़ना है हम लोग को, BC के क्रॉस R2 जोड़ना है, और AD के क्रॉस R जोड़ना है, और DS में हम अननोन रेजिस्टेंस S जोड़ने वाले हैं। और बैलेंस कंडीशन में जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो हम ये सब निकाल पाएंगे। ये उसी का व्यवस्था हो रहा है। अब ये जो कनेक्शन, ये जरा इसका कनेक्शन का देखिए, इस बॉक्स के अंदर अंदर वायर यहाँ न जोड़ के बॉक्स के अंदर अंदर ये पॉइंट ए को यहाँ जोड़ते हैं। वायर हम सोचते हैं कि सामने से खड़े हैं तो इजी होगा वायर जोड़ना, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट को पार उधर जोड़ना होगा तो बड़ा मुश्किल होता है हैंडलिंग, इसलिए यहीं पर ए जोड़ा जाएगा, यहीं बी। ये जो आप ए देख रहे हो इंटरनली ये K1 की से यहाँ जुड़ा हुआ, ये जो की है वो K1 है, ये पॉइंट ए है, तो कहिए यहाँ पॉइंट ए है एक तरीके से। उस तरीके जो बी पॉइंट है इंटरनली वो इस K2 से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर हमको ए में कोई वायर जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, सीधे इस नॉब में जोड़ देंगे। इस नॉब में अगर जोड़ दिए तो समझ लीजिए कि ए से कनेक्ट हो गया। इसी तरीके से अगर हम बी में जोड़ दें तो सोच लीजिए कि वो बी से कनेक्ट हो गया। ये हैंडलिंग आसान होने के लिए अंदर से बनाया जाता है। तो आई थिंक आप ये समझ गए कि हमको ए से वायर जोड़ने के लिए ये इसकी यहाँ जोड़ के K1 की को ऑन करना है, और बी से जोड़ने के लिए हमको यहाँ वायर जोड़ना है, और K2 से ऑन करेंगे तो उसे कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वायर हो गए। अब क्या करना है हम लोग को, अब यहाँ जाइए, ए बी आपको समझा दिया। ए बी कौन सा पॉइंट हुआ, ये बी, ये ए और बी, इसके बीच में 3 तरीके के रजिस्टर हो सकते हैं, 1000 ओम, 100 ओम, 10 ओम। इस तरीके से बीसी के बीच में वही 3 की हो सकती है। आपको पता होगा कि जो की निकाल लेते हैं वो रजिस्टर वहां पर इंट्रोड्यूस हो जाता है। अगर हमने यहाँ से पहला की निकाल लिया तो ए बी के बीच में आपके पास 1000 का रेजिस्टेंस आ जाएगा। ओके, सो ये ए बी के बीच में रेजिस्टेंस हो जाएगा, बीसी के बीच में हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए, ए बी और बी सी हो गया सर, और ए डी हो गया, कहाँ से, ए डी कहाँ से हो गया, तो ये रजिस्टर बहुत ढेर सारे कीज हैं यहाँ पर। इसी में से जो की निकालेंगे वो एडी के बीच में यहाँ लग जाएगा। अब हम कनेक्ट करते, अब यहाँ से आके हम यहाँ चले आते हैं, वहां डायग्राम आप देखे होंगे। अब क्या करेंगे हम, अब AC के बीच में हमको जोड़ना है सेल। तो A कहाँ है, यहाँ पे A है, और C यहाँ पे है। तो हम A पे ना जोड़ के, याद होगा आपको कहा गया था कि A का की यहाँ पे बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, C से ये सेल लिए और A पे ना जोड़ के हम लोग इस की पे यहाँ के जोड़ दिए। यानी जो ही एक की ऑन करेंगे सेल आपका AC के बीच में लग जाएगा। आप देखिए इस चीज को, A से C के बीच में सेल लग जाएगा ऐसा।
तो Q1 की जो है K1 ऑन करने से सेल ऑन हो जाएगी। इसी तरीके से B और D, ये B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर होना है। देखिए B से अंदर वायर यहां आ गया, अब ये गैल्वेनोमीटर लिए हैं यहां पर और हम D से जोड़ दिए। तो अगर हम इस K2 को अगर ऑन करते हैं तो B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर ऐड होगी। K2 ऑन करेंगे तो गैल्वेनोमीटर इसमें ऐड हो जाएगी। सो आपको ये गैल्वेनोमीटर का पोजीशनिंग समझ में आ गया होगा। A और C के बीच में आपको सेल समझ में आ गया। रह गया बात ये S वो रेजिस्टेंस है जिसका हमको वैल्यू निकालना है। तो S किसके बीच में जोड़ना है? C और D। देखिए C यहाँ है और D यहाँ पे है, तो CD के बीच में यह S जोड़ा है, यही अपना अननोन रेजिस्टेंस है, इसी की वैल्यू हमको निकालनी। सो आई थिंक आपको डायग्राम क्लियर हो गया। ये कीज जो निकालेंगे वो AB के बीच में लग जाएंगे, यहां से जो निकालेंगे वो BC के बीच में लग जाएगा। ये D और A और D के बीच में, इसमें से जो की निकालेंगे वो AD के बीच में रेजिस्टेंस लग जाएगा। और S को हम लोग अलग जोड़ेंगे जिसको वैल्यू निकालनी। सो आई थिंक ये डायग्राम का, इस डायग्राम का यहाँ पर सर्किट डायग्राम समझ में आ गया और इस डायग्राम का ये V2 ब्रिज समझ में आ गया। अगर ये R1/R2 इक्वल टू R/S हो गया तो यहाँ पर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाई देगा और फिर आप यहाँ से S नाप सकते हैं। अब आइए देखते हैं कैसे नापते हैं, इसको कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो जैसे ये हमने डायग्राम लिया है कि यहाँ पे R1, R2 और RS की वैल्यूज ली गई हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे ये जो हमारा डायग्राम है, यहाँ का हमने 1000 का की निकाल रखा है। यहाँ से 1000 की निकाला और यहाँ से 10 का की निकाला, मतलब AB के बीच में हमने 1000 लिया और BC के बीच में 10 लिया। तो वो चीज यहाँ लिखा कि 100 लिखे, चले 100 लेते। 100 हमने 100 से की यहाँ का निकाला और 10 का यहाँ से निकाला है, तो 100 और 10 ले लिया। तो यहाँ का रेजिस्टेंस पता चल गया आपको, S भी जोड़ रखा आपने। अब AD के बीच में इसमें से कीज निकालेंगे, देखेंगे कौन सा की निकालने से जीरो डिफ्लेक्शन मिलता है। तो अगर मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल ले रखा, हमने 1000 ओम का की निकाला, फिर 400 का की निकाला और 50 का फिर निकाला, तब जाके हमको जीरो डिफ्लेक्शन दिखने लगा यहाँ पर। यानी जो ये वैल्यू हो गई, ये सब सीरीज में जोड़ देना आपको। दैट इज हो गया 2450 ओम, आपका कौन हो गया? D। सो R की वैल्यू निकल गई। फिर आप रेशियो लिख दोगे कि R1/R2 इक्वल टू R/S, R1/R2 इक्वल टू R/S। यहाँ से S निकल जाएगा, S हो जाएगा आपका R2/R1 इंटू S। R2 की वैल्यू हम लोगों ने 10 लिया है, S की वैल्यू 100 लिया है, ये वैल्यू कुछ 245 ओम आ जाएगा। लेकिन आप जरूर से अभी अब बोल तो दिए हम, बट आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो जाएगा कि ये कैसे जादू हो जाएगा कि 3 की निकाल लिए और जीरो डिफ्लेक्शन हो गया। सही बात है, ऐसा संभव नहीं है। कैसे पता कि 2000 निकालना है और 400 निकालना फिर 50 निकालना है तो वहाँ जीरो डिफ्लेक्शन आएगा? ऐसा कैसे जादू जानते हैं? फिर तो आप अननोन रेजिस्टेंस ही जानते हैं, मेजरमेंट क्यों कर रहे हैं? ये बात सही। उसके लिए हम कैसे करते हैं बताते हैं आपको। पहला बात तो मतलब हमने एग्जाम्पल बताया कि अगर ऐसे निकल के जीरो डिफ्लेक्शन हो जाए तो R की वैल्यू S की वैल्यू से निकाली जा सकती है। जैसे एक पॉसिबिलिटी समझाया, अभी कैसे कर सकते हैं बता रहे हैं आप। ये देखिए, हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई अननोन नहीं लिखे, हम असली जो एक्सपेरिमेंट होता है लैब के अंदर वो चीज आपके लिए लेके आए। ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसके हम वैल्यूज बता रहे हैं। R1 में पहला वाला जो बॉक्स है AB के बीच में 10 निकाला गया, R2 में भी 10 निकाला गया। ये ऑब्जर्वेशन टेबल हमको एक्सपेरिमेंट किया और 3 वैल्यूज ली गई हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग कीज निकाल रहे हैं। तो कैसे हम आंसर निकालेंगे, कैसे पता चलेगा कि कितना पर जाके वो नल पॉइंट होएगा, मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो क्या करेंगे, हम पहले AB में, मतलब पहले वाले AB में से 10 निकाले और दूसरे में से भी 10 निकाले। अब ध्यान दिए होंगे उसमें 3-3 की था, यहाँ पे 3, यहाँ पे 10, 100, 1000, यहाँ पे 10, 100, 1000, 3 रेशियो में हम लोग निकालेंगे। सो वही चीज यहाँ कर रहे हैं हम लोग। पहले AB में 10 निकाले और BC में से भी 10 निकाले, माने हम R1 R2 की वैल्यू बराबर ले रहे हैं। तो क्या होगा, RS का रेशियो भी ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए।
तो वैसे पता नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, फिर हम अपना वैल्यूज निकालना चालू किए कि दोनों में से वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग कि 16, अगर हम लोग एस के तो वैल्यू जानते नहीं, अननोन तो जानते नहीं है। जो ए से डी में ढेर सारा की था वहां पे है हम लोग, तो उसमें से एक एक की पहले छोटा से निकालना चालू करेंगे। 2 निकाला, 5 निकाला, 10 निकाला। तो आप जब की निकालना चालू करेंगे तो गैलोमीटर हर बार निकालिए, गैलोमीटर ऑन कीजिए, पता चला लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है। तो देखा गया कि 16 से कम निकाले तो लेफ्ट जा रहा था, और जब ही 17 निकाले तो वो राइट गया। 16 से पहले तक वो लेफ्ट जा रहा था और 17 निकालने से वो राइट गया। इसका मतलब समझ लीजिए कि आंसर 16 और 17 के बीच में होगा। सो हम लोग कुछ कर नहीं रहे, हम लोग पता लगा कि किस को एडी के बीच में से किस की को निकालने से लेफ्ट गया और किस को निकालने से राइट गया। पहला में तो ये 10 में हमको मान ली 16 17 के बीच में आ गया, हम आंसर नहीं जानते, इसके बीच में कोई होगा। अब क्या करेंगे, हम ए में से अब 100 निकालेंगे। पहले 10 निकाले थे, बी में से चेंज नहीं करेंगे, जो हम लोग का ये वैल्यू था कि जो थे इसमें से एक 10 का रहने देंगे। पहले इसमें से 10 निकाला, फिर 100 निकालेंगे, फिर 1000 निकालेंगे, एंड वी विल नैरोइंग डाउन टू द आंसर। धीरे धीरे हम आंसर के करीब पहुंचेंगे। कैसे, तो देखिए, तो हमने यहाँ 100 निकाल दिया। अब ध्यान दीजिए, इसका रेशो 1/10 आने वाला है, 1/10 वैल्यू आने वाली है। सो क्या होगा, फिर हम लोग ही काम करेंगे कि अब इसके 10 गुना ज्यादा लिए तो ये भी R1 भी 10 गुना ज्यादा आएगा। तो फिर हम लोग 100 निकालेंगे तो लेफ्ट गया, 150 निकाले तो लेफ्ट गया, 163 तक लेफ्ट जा रहा था, और जब ही 164 निकाले तो वो राइट गया। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कहीं होगा, उसकी वैल्यू इसके बीच में आएगी। सिमिलरली अब इसके बीच में आएगी कैसे, यहां भरते जाएंगे। जैसे यहां पर क्या होगा, 16 और 16 के लिए एस की वैल्यू निकाल लेंगे और 17 के लिए भी एस की वैल्यू निकालेंगे। पहले वाले में, पहला वाला जो 16 17 था, तो 16 के लिए एस की वैल्यू निकालेंगे और 17 के लिए भी एस की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये देखिए ऐसा, जैसे हमारे 16 है तो हमारा तो ये रेशियो 10:10 का है, तो 10/10 इंटू 16 तो 16 आएगा। दूसरे में 10/10 इंटू 17 तो 17 आ जाएगा। इस तरीके से इसमें का ये 110 लिए तो 163 से लेफ्ट आ रहा था और 164 से राइट जा रहा था। तो क्या करेंगे, 100 से, अब देखिए ये क्या है, क्या आएगा, वैल्यू आएगी 10/100, माने 1/10 आएगा, 1/10 आएगा। 1/10 इंटू 163 कितना, 16.3। 1/10 इंटू 164 16.4 हो गया। अब समझ में आया कि हमारा आंसर 16.3 और 16.4 के बीच में कहीं होगा, और हम और क्लोज जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग 1000 कर देंगे ए वाले में, तो ये रेशियो हो जाएगी 1/100, 1/100 आ जाएगी। तो फिर हम लोग करना चालू करेंगे, ए में से निकालना चालू किया, 1500 1600 1600 आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो देखा गया 1639 पर वो लेफ्ट जा रहा था। गैलोमीटर का की 1639 पर लेफ्ट जा रहा था और 1638 पर राइट जा रहा था। ये कुछ इस पे हमारा राइट जा रहा था, ठीक है, ज्यादा होगा राइट जा रहा था। तो क्या होगा, इसका बात समझ में आ गया कि इन दोनों के बीच हमने क्या किया, फिर इसकी वैल्यू निकाल ली कि भाई 1638 के लिए 16.38 हो जाएगा और इसके लिए 63.9 हो जाएगा। ठीक बात, दोनों की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली और 3 रेशियो निकाल लिया, 3 ही की है। तो देखिए, अब पहले में अंदाजा लगा कि 16 17 के बीच में होगा, फिर और क्लोज आ गए 16.3 और 16.4 के बीच में होगा, अगले में आ गया 16.38 और 16.39 के बीच में। हम लोग आंसर के बहुत करीब आ रहे हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, क्लोज आ जाएगा। सो हम लोग तीसरे रीडिंग पे आके काफी नजदीक आ गए। अब हम इसी का इन्हीं के बीच में लाई करेगा, इसलिए इन दोनों का एवरेज हम आंसर बता देंगे, जिसपे हम डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। इसलिए जो फाइनल आंसर हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज निकाल देंगे और ये हमारा उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस का, अननोन का। और इसमें देखिए कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, डिस्क्रीट है, अलग अलग 3 रेशियो में है, और ये एप्लीकेशन है, ऐसे हम निकालते हैं। उम्मीद करते हैं 2 तरीके के, एक तो ये टेबल के हिसाब से या डेटा दे देगा कि इतना निकालने से लेफ्ट गया, इतना राइट गया, तो अगला रीडिंग किस पे आएगा, चाहे आंसर क्या होगा,
एक तो ये क्वेश्चन बनता है, और दूसरा अब तक जो एडवांस में क्वेश्चन आया है वो कनेक्शन का आया है। जो एक बार जेई में क्वेश्चन भी आया है तो उसका कनेक्शन है कि कौन की कहाँ कनेक्ट होती है, तो ध्यान रखना है कौन की कहाँ कौन, ये ए से कनेक्ट हो रहा है, ए यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, बी यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, और सी और ए के बीच में यहाँ पर क्या जोड़ना है, सेल जोड़ना है। और जो अपना यहाँ इसके साथ मैंने बनाया भी आपको, ए और सी के बीच में जोड़ना है। और गैलोमीटर हमेशा बी डी के बीच में जोड़ा जाता है, और बी यहाँ होता है और डी यहाँ होता है गैलोमीटर। सो बी डी के बीच में ऐसा जोड़ते हैं। सो ये रहा आपका मेन चीज, कनेक्शन पर ध्यान रखिए, कनेक्शन कैसे होते हैं, कौन की क्या होते हैं। एक इसमें एक बार ऐसा किसी दूसरे एग्जाम का बात है, क्वेश्चन पूछता कि हमको पहले कौन की ऑन करना चाहिए। ध्यान रखना है कोई भी कनेक्शन, कोई भी रीडिंग लेते समय आपको गैल्वेनोमीटर को हमेशा से सर्किट से ऑफ करना है, बिकॉज उसमें ना कॉइल होता है, करंट बहता है तो उसमें इंडक्शन होता है। सो गैल्वेनोमीटर को हमेशा से आपको, वैसे रीडिंग ले लिया तो गैल्वेनोमीटर ऑफ करके तब सेल को ऑफ करना चाहिए, ये बात ध्यान रखें आपको। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट पीओ बॉक्स। आप इतने पर कंसंट्रेट कीजिए एग्जाम में, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।